तो गाइज आज के इस वीडियो में 5 ऐसे WWE फिनिशिंग मूव के बारे में जानेंगे जिन्हें सबसे ज्यादा WWE ने प्रोटेक्ट किया गया। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द अंडरटेकर टॉमस्टोन पाइल ड्राइवर। अंडरटेकर के WWE कैरियर की शुरुआत में टॉमस्टोन पाइल ड्राइवर का सबसे घातक मूव में से एक के तौर पर पेश किया गया है। इस मूव से किकआउट करने के लिए किसी बहुत ही बड़े लेजेंडरी रेसलर को इजाजत मिली थी और ये WWE की तरफ से बहुत ही अच्छा फैसला था, क्योंकि इस मूव को अब तक के सबसे आइकॉनिक फिनिशिंग मूव में से एक माना जाता है। और ये बहस हमेशा ही होती है कि अगर इसे शुरुआत में प्रोटेक्ट नहीं किया गया होता तो क्या ये इतनी आइकॉनिक मूव बनी रह पाती। रेसलर के फिनिशिंग मूव से किकआउट करना खास तौर से रेसलमेनिया इवेंट्स के थीम बन गया है। ये उम्मीद थी कि अंडरटेकर के रेसलमेनिया मैच में कम से कम एक बार इस मूव से किकआउट किया जाएगा, जो कुछ हद तक टॉमस्टोन की शोहरत पर भी असर डालेगा। लेकिन ये स्पॉट ऑडियंस को हमेशा खुश करता है, इसलिए समझ आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। नंबर 2, द रॉक द पीपल्स एल्बो। भले ही द रॉक द पीपल्स एल्बो फिनिशिंग मूव अब तक के सबसे खतरनाक फिनिशर नहीं है, लेकिन इससे भरोसेमंद और खतरनाक बोलकर ही पेश किया गया था। इस मूव के असल में बहुत कुछ ड्रामे के साथ एल्बो ड्रॉप होने के बावजूद भी कोई किकआउट कर पाया था, खास तौर पर एटीट्यूड एरा के दौरान। जब भी कोई रेसलर इस मूव से किकआउट करने में कामयाब होता था तो उसे ऑडियंस की तरफ से जबरदस्त रिएक्शन मिलता था और इससे पता चलता था कि सबसे बेसिक मूव से भी कोई मैच जीता जा सकता है अगर उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। तो क्या ये मूव आज भी मैच जीतने में मदद कर सकती है? ये सवाल काफी दिलचस्प है और ये पक्के तौर पर कह पाना थोड़ा मुश्किल है। क्या WWE जैसी एक टॉप रेसलिंग कंपनी इस तरह के मूव को प्रोटेक्ट करेगी? ये मुश्किल लगता है। नंबर 3, हल्क होगन लेग ड्रॉप। लेजेंडरी हल्क होगन अपने कैरियर के दौरान द लेग ड्रॉप फिनिशिंग मूव को इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते थे, जहाँ ये मूव काफी आम सी थी, क्योंकि बस ये एक लेग ड्रॉप ही थी। एक ऐसी मूव जो रो में हर हफ्ते कई बार हमें देखने को मिल जाती है, वो इसमें ऑरा और बड़ा नाम जुड़ा हुआ था। WWE और हल्क होगन ने इस मूव को कई साल तक प्रोटेक्ट करके रखा और जब भी हल्क होगन ड्रॉप करते थे तो ऑडियंस के लिए एक सिग्नल होता था कि मैच ऑफिशियली खत्म हो चुका है। होगन चाहे दुनिया में कहीं भी गए हो, वो हमेशा किसी भी रेसलर के उनके मूव से किकआउट करने के खिलाफ रहे हैं, जो कि शायद एक समझदारी भरा कदम भी था, क्योंकि रेसलिंग के सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर उनसे जितना हो उतना अपने फिनिशर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। नंबर 4, गुंथर पावर बॉम्ब। जब से गुंथर को मेन रोस्टर में डाला गया है, फैंस ने उनकी प्रेजेंटेशन की हर चीज की तारीफ की है। गुंथर को लगातार बेहतरीन मैच मिल रहे हैं और उन्होंने अपने कैरेक्टर के स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट वाले हिस्सों में काफी सुधार किया है। एक चीज जो गुंथर को रोस्टर पर मौजूद बाकी सब रेसलर से अलग करती है वो ये है कि वो अपनी इतनी सारी बेहतरीन मूव में से किसी भी मूव की मदद से मैच जीत सकते हैं, फिर चाहे वो लैरिएट हो जो कि एक सबमिशन बेस्ड मूव है या फिर पावर बॉम्ब। गुंथर के मैचेस हमेशा रोमांचक होते हैं, क्योंकि ये पता लगा पाना काफी मुश्किल होता है कि किस मूव से मैच खत्म होगा। अब गुंथर के खतरनाक पावर बॉम्ब की बात करें तो इस मूव को WWE ने बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट किया है और इससे लगभग गुंथर की सबसे खतरनाक फिनिशर के तौर पर पेश किया गया है, जिसका इस्तेमाल वो अपने अपोनेंट को पूरी तरह से खत्म करने के लिए करते हैं। गाइज अब बात करते हैं नंबर 5, बैरन कॉर्बिन एंड ऑफ डेज। मॉडर्न रेसलिंग में कोई नई फिनिशिंग मूव बनाना काफी मुश्किल काम है और उससे भी ज्यादा मुश्किल है WWE को उसे प्रोटेक्ट करना। एक आम प्रो रेसलिंग मैच, खास करके वो जो पेपर व्यू के मेन इवेंट स्लॉट में होते हैं, उनमें आपको ऐसी फिनिशिंग मूव दिखेगी जिसे किकआउट किया जाएगा। लेकिन शुक्र है कि बैरन कॉर्बिन के फिनिशिंग मूव एंड ऑफ डेज की बात करें तब WWE ने फॉर्मूला बदल लिया, क्योंकि ये मूव देखने में बहुत ही शानदार थी, इसलिए उन्होंने इस मूव को प्रोटेक्ट करने में काफी मेहनत की, जिसका मतलब था कि उसमें से कई साल तक कोई भी किकआउट नहीं कर पाया। और जब WWE ने 2022 में फैसला किया कि कोई रेसलर इस मूव से किकआउट करेगा, तब इस फैसले को काफी मिलीजुली रिएक्शन मिली। कॉर्बिन रेसलमेनिया 38 में ड्रू मैकिंटायर के साथ लड़ रहे थे और जब उन्होंने ये मूव मारी तब ऑडियंस ये मान चुके थे कि मैच खत्म हो चुका है, लेकिन सबको हैरान करते हुए मैकिंटायर ने उसे किकआउट कर लिया। मैकिंटायर को किकआउट करने को काफी बड़ा रिएक्शन मिला। हालांकि कुछ फैंस ने यह सवाल उठाया कि क्या ऐसा करने का ये सही समय था, और कुछ ने ये माना कि ये करने की जरूरत नहीं थी। कॉर्बिन ने खुद कहा था कि वो अपने मूव को प्रोटेक्ट करना चाहते थे और ये देखकर काफी अच्छा लगता है कि कोई रेसलर अपने फिनिशिंग मूव को लेकर फिक्र करता है। तो गाइज ये थे WWE के हिस्ट्री के 5 सबसे प्रोटेक्टिव मूव्स के बारे में। तो गाइज ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।